मैं बात रख सकता हूँ? जी ठीक है, थैंक यू। देखिए, मेरे पास टीवी स्क्रीन तो है नहीं, तो मुझे पता नहीं फैजान बोल रहे, कौन बोल रहे, मुझे जो आइडिया नहीं है। बहरहाल सब एक ही सुर में बोलते हैं। ये फैजान जी वही है ना जिनकी पार्टी में एक नेता हुआ करते थे, हाजी याकूब। इन्होंने 51 करोड़ रुपए का दिया था एक रिवॉर्ड कि जो भी गला काटेगा, जो भी गला काटेगा कार्टून बनाने वालों का, मैं उसे 51 करोड़ दूंगा। ये वही पार्टी के प्रवक्ता है ना, हाजी याकूब वाली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है भाई, ठीक है। अरे मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। आपने ये भी तो कहा था ना, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये आप ही की पार्टी थी ना, तिलक तराजू और तलवार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी भाषा, अच्छा पता नहीं, अब बसपा के स्लोगन हमारे हो गए। चलिए, अब प्रतीक जी इनको जरा बोलिए ना, थोड़ा थोड़ा अपने 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 वोटों के हिसाब से तो बोला करे हर व्यक्ति। अपने वोटों के हिसाब से तो बोला करे, सीटों के हिसाब से तो बोला करे। और जितनी सीट नहीं उससे ज्यादा बोल रहे हैं। चलिए, अब मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मुस्लिम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, मुझे बताइए सबसे बड़े दंगे मुसलमानों के खिलाफ कौन से शासन में हुए? सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो जीता जागता दस्तावेज है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने केवल वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया मुसलमानों का, तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि बंगाल का मुसलमान की हालत देखो और आज गुजरात का मुसलमान कितना संपन्न है, वो आपके सामने है। तो ये मुसलमानों की बात ना करे, इनको दरअसल केवल मतलब है कट्टरपंथियों के साथ खड़े रहना, तालिबान का स्वागत करना, जिन्ना का महिमा मंडन करना। आज भी जिन्ना जिन्ना कौन बोल रहा है? क्या बीजेपी ने या किसी व्यक्ति ने जाकर अखिलेश यादव के मुंह में या अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष के मुंह में जाकर ठूसा जिन्ना का शब्द? पर फिर भी जिन्ना के गुणगान किए जा रहे हैं। तो आज मुझे बताइए कि सांप्रदायिक एजेंडा लेकर कौन चल रहा है, कौन डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहा है? दरअसल डिवाइड एंड रूल की राजनीति वो कर रहे हैं जो मोदी और योगी का जवाब विकास पर नहीं दे सकते। ये सिंपल सी बात है। मौलाना साजिद रशीदी जी, मैं आया जी। मौलाना साजिद रशीदी जी। प्रतीक भाई, देखिए मैं बहुत शांति के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, और वो बातें सिर्फ ये हैं। मुझे आप ये बता दीजिए, आपने अभी सफाई दी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस संगठन के लिए कई बार कहा, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये आईएसआई या दूसरी संगठनों के बराबर हो सकता है? आप मुझे बताइए, क्या वो लोग जो रामजादे हरामजादे कहते थे वो इस संगठन से जुड़े हुए नहीं थे? क्या मुसलमानों को जो लोग कहते थे मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान पाकिस्तान, वो इस संगठन से जुड़े हुए नहीं थे? क्या जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, वो इस संगठन से जुड़े हुए नहीं है? क्या जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, क्या वो इस संगठन से जुड़े हुए नहीं है? आप मुझे बताइए, कितने उदाहरण लेंगे आप इसके? दूसरे ये कि इस संगठन के प्रमुख खुद जब टीवी पर आकर ये कहते हैं कि यहाँ का हर व्यक्ति हिंदू है, तो इसका क्या अंतर है? आप मुझे बता दीजिए, इसका क्या मतलब है? ठीक है साजिद रशीदी साहब, साजिद रशीदी साहब, ये सारे बयान इन पे सब पे डिबेट हुई है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं साजिद रशीदी साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बाकी सब ठीक है, इन पर बातचीत हुई अब, और प्रेम शुक्ला विल रिस्पॉन्ड, प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड करेंगे इसका। लेकिन मैं एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं साजिद रशीदी साहब, जय श्री राम कहने में क्या कोई गुनाह है क्या? प्रतीक भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, जब हमारे देश के संविधान ने ये कहा है कि हर आदमी को अपने धर्म पर आजादी के साथ अमल करने की इजाजत है, बिल्कुल, और दूसरे के धर्म की इज्जत, दूसरे धर्म की इज्जत, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप जय श्री राम कहो मौलाना साजिद रशीदी? या मैं जबरदस्ती तो नहीं, वाला कि आप नहीं जबरदस्ती तो नहीं, जबरदस्ती तो नहीं कहा जा सकता, जबरदस्ती तो नहीं कहलाया जा सकता, लेकिन या मैं कौन होता हूं कि आप अल्लाहू अकबर कहो? मैं कौन होता हूं आपसे कहने वाला कि आप अल्लाहू अकबर कहो? नहीं, सारी बातें देश में नफरत फैलाने वाली है, देश में दहशत फैलाने वाली है। शहजाद पूनावाला कुछ जोड़ना चाह रहे जी? शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी। हाँ प्रतीक, हमारे देश की दिक्कत, हमारे देश में दिक्कत यही है, हाँ हमारे देश में दिक्कत यही है कि सेकुलरिज्म की गंगा केवल एक दिशा में बहती है। इससे पहले जो हमारे साथ एक पैनलिस्ट थे, जो साधु संत जिनको मैं मानता हूं, वो साधु संत तो मंच पे जाकर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर कहते हैं। पर मैं आपको चुनौती देता हूं, यहाँ पर बैठे जो मुस्लिम धर्मगुरु है, वो एक बार हर हर महादेव कह दे। इफ्तार तो बहुत सारी मंदिरों में देखी होगी, एक बार कह दे कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद में कराता हूँ। ये एक तरफा जो सेकुलरिज्म है ना, दरअसल सारी जड़ें इसी में है कि सेकुलरिज्म की कबर केवल प्रतीक त्रिवेदी और प्रेम शुक्ला ढोता रहे, और ये जो बाकी के लोग हैं ये सेकुलरिज्म का पूरा मौका उठाते रहे। प्रतीक जी, मैं जवाब दूंगा जी साजिद रशीदी, जी साजिद रशीदी, दोनों तरफ से होना चाहिए। साजिद रशीदी साहब, दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
तो आपकी तरफ से भी वो बात हो, और ना हो अगर तो कम से कम ऐसा जरूर हो कि आप हमें आदर दें और हम आपको आदर दें। जी रशीदी साहब जी। फिर मैं संविधान को कोड करता हूँ जी। संविधान ने ये नहीं कहा कि आप उनसे कहो तब वो कहें, ये नहीं, इंसान मैंने की ये इच्छा कहा से ही नहीं। है। अपनी इच्छा से अगर कोई कहना चाहे, अगर कोई आचार्य मंच पे खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? हमने तो नहीं कहा उनसे कि आप अल्लाह अकबर कहो। अगर कोई हर हर महादेव कहता है आपको लगता तो हम है तो नहीं कह रहे। नहीं रशीदी साहब, आपको लगता है उसका कारण क्या रहा है? रशीदी साहब, उसका कारण क्या है? यहीं पे नुक्ता लगा है, इसी जगह नुक्ता लगा है। रशीदी साहब, नुक्ता यहीं लगा हुआ है कि आखिर कारण क्या है कि मंच पे चढ़ के ये कहा जाए और इसके पीछे तुष्टिकरण ना हो? क्या कारण यहां नहीं रुका हुआ है इसी जगह पे? रशीदी साहब प्लीज आंसर। जी जी बताता हूँ कारण। जी। कारण ये है कि आचार्य प्रमोद केशव या कांग्रेस के लोगों को भी मुसलमान का वोट चाहिए, इसलिए उनको अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा। हाँ, इनको जय श्री राम कहना है तो हिंदुस्तान में रहना है, इनको हिंदू का वोट चाहिए, इसलिए ये इस तरह से करेंगे। दूसरी बात ये है, मैं शहजाद पूनावाला से कहना चाहता हूँ, भाई साहब आप बिल्कुल हिंदू बन जाइए, आप सबकी पूजा कीजिए, कौन मना करता है आपको? मैं तो नहीं मना करूंगा आपको, मैं कहूंगा आपकी इच्छा की बात है, और आप काम भी ऐसे ही कर रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, आप कीजिए। नहीं काम नहीं काम कैसे कर रहे हैं? ये काम कैसे कर रहे हैं? मतलब देखिए प्रतीक जी, भाई साहब प्रतीक जी, नहीं है, प्रतीक जी, कुछ भी कीजिए, प्रतीक जी, इच्छा है आपको। प्रतीक जी एक सेकंड, मैं यहाँ पे आना चाहूंगा। मंदिर में जाके घंटा बजाएंगे, वो भी संविधान इजाजत देता है। जी जी जी, बोल सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। किस तरीके से तिरस्कार किया जा रहा है? शहजाद सुन रहा हूँ। क्या ये देख रहे हैं आप राष्ट्र, हाँ, ये हिंदुओं के रीति रिवाजों का खुलेआम सरेआम तिरस्कार की भावना से कि ये कैसे कुफ्र है, इस तरीके से ये जो एक सोच है आईएसआईएस वाली कि बाकी जो भी मेरे धर्म को नहीं मानता, उपासना पद्धति को नहीं मानता, वो कुफ्र करता है, वो प्रेम शुक्ला जी विल आंसर। मानसिकता का जी, ऑफ कोर्स मैं डिबेट में प्रेम शुक्ला जी को लाना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला जी को डिबेट में लाना चाहता हूं। ऑफ कोर्स रशीदी साहब, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आता हूं। जी